स्वागत है दोस्तों हमारे और आपके YouTube चैनल समाचीना ज्ञानम पर। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अर्जेंट में किसी का आधार कार्ड आप कैसे बनेंगे, यानी कैसे प्रिंट करके देंगे। मान लीजिए कि आपके दुकान पे कोई ग्राहक आता है, बोलता है कि हमारा आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि आधार को बनाते वक्त यानी प्रिंट करते वक्त ना उसका बढ़िया शेप दे पाते हैं और ना ही उसको खूबसूरत प्रिंट कर पाते हैं। तो चलिए कैसे आधार कार्ड को प्रिंट किया जाता है उस जो है इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ई आधार डाउनलोड कर लेना है। यदि कस्टमर डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है या रखा है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो पहले आपको ई आधार डाउनलोड कर लेना है। फिर अपने फोटोशॉप 7.0 को ओपन करना है। यहाँ पे जाना है फाइल पे और यहाँ पे हम करेंगे ओपन पे क्लिक, और जहाँ भी आप ई आधार को डाउनलोड करके रखें हैं उसको इस तरह से ओपन कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे ई आधार है। यह आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड आप डाल करके उसको ओपन करेंगे। पासवर्ड जैसे कि मैंने डाल दिया, ओके पे क्लिक करता हूँ, इस तरह का पॉपअप आएगा। हाइट विथ जितना रहने देना है, ध्यान रखना है कि रेजोल्यूशन हमारा 300 से नीचे नहीं होना चाहिए। और मोड जो है आप 8GB कलर भी रख सकते हैं या CMYK भी रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा CMYK ही रखता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये आधार ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये आधार इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन जितना बार क्लिक कीजिएगा उतना बार आपका जूम होगा। अगर वही कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कीजिएगा तो आपका जूम आउट होगा। तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब देखो ऊपर की जानकारी से तो हमको खास मतलब है नहीं, हमको मतलब है नीचे की जो हमारा आधार है इसी से। कीबोर्ड में C प्रेस करेंगे, हमारा क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर क्रॉप टूल का आइकन इस तरह का बनता है तो आपको कैप्स लॉक बंद कर देने से इस तरह का आपका क्रॉप टूल दिखना शुरू होगा। तो यहाँ से एक किनारे को पकड़ना है और इस तरह से ड्रैग करना है। जितना आपका आधार है उतने एरिया को ठीक से क्रॉप कर लेना है। ध्यान रखना है कि लाइन कटना नहीं चाहिए और फिर आपको इंटर करना है। इस तरह से आपका क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, अगर कोई आदमी अर्जेंट में मांग रहा है तो इतना कर दिए, अच्छा बात है। अब सीधा इसी पर से कंट्रोल N कीजिए, A4 पेपर चुनिए, ओके कीजिए, कीबोर्ड में V प्रेस कीजिए। इस आधार वाले जो पेज है इस पे आइए, जो आधार है इस पे आपको क्लिक करना है और माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा कर ले जा करके A4 पेपर पर छोड़ देना है। यहाँ पे सेट करना है इस तरह से, कंट्रोल T करना है, हाइट में डालना है 18.2 और हाइट में डालना है हमको 6 cm, यानी विथ में हम डालेंगे 18.2 cm, हाइट में डालेंगे 6 cm। इंटर करेंगे। अब सीधा इसको कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट के ऑप्शन पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ है हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो पेपर ग्लॉसी को सेलेक्ट करेंगे, कलर हमारा रहेगा और क्वालिटी आप स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए। ओके करके प्रिंट करके लेमिनेशन हिट करके लेमिनेशन करके कस्टमर को दे दीजिए। ये बात हो गया अर्जेंट वाला के लिए। लेकिन अगर वह कस्टमर जो है आपको टाइम दे रहा है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप आधार को कैसे बढ़िया से प्रिंट करके कस्टमर को देंगे। तो चलिए मैं ये सब काट देता हूँ। जैसे कि हमारा इतना पर जो है आधार है क्रॉप करके छोड़ देंगे। अब देखिए ई आधार जो है जब हम डाउनलोड करते हैं तो जो ये तिरंगे का कलर है या टेक्स्ट का कलर है ये थोड़ा फीका होता है। हम इसको डार्क करेंगे ताकि जब लेमिनेशन कर दें तो खूबसूरत दिखे, रंगीन दिखे। सबसे पहले इसमें देखिएगा तो कितना आधार में फ़ोटो भी डल होता है यानी बेकार होता है। तो फ़ोटो पे हम लाइट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे। इसके लिए कीबोर्ड में आपको M प्रेस करना है, जितना हमारा फ़ोटो का एरिया है उतना को सेलेक्ट करना है इस तरह से। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। फिर हमको जाना है इमेज पे, एडजस्टमेंट पे और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है इस पर हमको क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पे जितना ब्राइटनेस बढ़ाना है, जितना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है हम अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे ताकि फ़ोटो पे बढ़िया लाइट आ जाए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे जाना है। यहाँ पे इन्वर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ इसके लिए शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल I भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इन्वर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा कि फ़ोटो का जगह छोड़ करके अब हमारा बाकी का जो ये एरिया है वो हमारा सेलेक्ट हो गया। यानी अब जब जो भी हम काम करेंगे ये फ़ोटो पर नहीं होगा, फ़ोटो को छोड़ करके बाकी इतना जो एरिया है इस पर काम होगा। तो इस पर हमको काम क्या करना है,
थोड़ा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो इसके लिए हमको कंट्रोल एल प्रेस करना है। और जो देखिए इनपुट लेवल्स के जो दूसरा बॉक्स है इसमें आपको टाइप करना है 0.50। अभी देखिए यहाँ पे तिरंगे का जो कलर है ये अभी फीका है। जैसे ही हम यहाँ पे 0.50 टाइप करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा और टेक्स्ट भी डार्क हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम टाइप करते हैं 0.50, डार्क हो गया। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कंट्रोल एल करना है, दूसरे बॉक्स में 0.50 जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर सब हमारा डार्क हो जाएगा। डार्क हो गया। अब हम यहाँ पे ओके करते हैं। देखिए चारों ओर से सिलेक्शन चल रहा है। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। अब इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। अब जो है आधार हमारा A4 पेपर पे ले जा करके खाली प्रिंट करना बाकी रह गया है सेट करके। तो अब यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे, यानी फाइनल जो है हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब हम कंट्रोल एन करेंगे, A4 पेपर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा A4 पेपर है और हमारा ये आधार है। कीबोर्ड में भी प्रेस करना है, मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस आधार पे आना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना है और इसको घसीट कर ला करके जो A4 पेज हम रखे हैं लिए हैं इस पर छोड़ देना है। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। अब जो है इसका हम यहाँ पे साइज़ डालेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 70x100 mm वाला साइज़ का अगर लेमिनेशन पाउच है, आधार कार्ड आइडेंटिटी वाला पाउच है, तो इसके लिए साइज़ आपको डालना है कंट्रोल टी करना है और विथ में डालना है आपको 18.2 और हाइट में डालना है आपको 6 सेंटीमीटर और इंटर कर देना है। अगर वह 65x95 साइज़ वाला आपके पास आइडेंटिटी कार्ड का लेमिनेशन पाउच है तो उसके लिए आप साइज़ डालेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और वहाँ डालेंगे हम 17 cm जो है उसका हम साइज़ रखेंगे और हाइट रखेंगे 5.8 cm। समझ गए? तो हमारे पास 70x100 mm 250 माइक्रोन्स का लेमिनेशन पाउच है, इसलिए हम यहाँ पे साइज़ डाले हैं 18.2 cm चौड़ाई और हाइट डाले हैं 6.0 cm। अब इंटर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा करके थोड़ा माउस का स्क्रॉल बटन को आगे की ओर घुमाएंगे तो ये हमारा जूम आउट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। थोड़ा हम इसको जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे A4 पेपर पे हमको सेट करने से पहले ध्यान देना है कि ऊपर से हल्का जगह हमको यहाँ पे बचना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए हमारा बचा हुआ है, बाकी तो लेफ़्ट राइट से हमारा साइज बचिए जाएगा। अब हम चाहें यहाँ पे तो अगर कस्टमर ब्लैक एंड वाइट अगर प्रिंट मांग रहा है फ़ोटो कॉपी, तो कंट्रोल P करके आप इसका फ़ोटो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, फ़ोटो कॉपी जैसे निकाला जाता है। लेकिन हमको तो यहाँ पे प्रिंट करना है, आधार कार्ड को लेमिनेशन करना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे जाएंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो भी प्रिंटर है प्रिंटर को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेपर टाइप में हम जा करके फ़ोटो पेपर ग्लॉसी को चुनेंगे। क्वालिटी अगर चाहें तो आप स्टैंडर्ड या हाई भी रख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हाई रखिएगा तो और आपका बेहतर प्रिंट आएगा, लेकिन स्टैंडर्डे रहने देना है। और हमारा कलर में कलर रहेगा। अब ओके करेंगे और जैसे ही हम प्रिंटर के पेपर ट्रे में फ़ोटो पेपर डालेंगे, जैसे ही ओके डालेंगे प्रिंटर ऑन रहेगा, हमारा प्रिंट आधार हो जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप किसी का ई आधार डाउनलोड करते हैं, समझ गए ना, तो अगर ई आधार डाउनलोड करके उसको प्रिंट करना होता है तो आप ऐसे कट करके प्रिंट कीजिए ना, तब बाकी जो ऊपर का झमेल रहता है वो अगर प्रिंट कीजिएगा तो आप ही कहीं का कंजप्शन होगा, पैसा आपका मिलेगा वही। जैसे कि मैं आपको रियल में बता दे रहा हूँ। जैसे मैं इस सबको काट देता हूँ, यहाँ से इसको है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। आगे काम करना है, इस पर डबल क्लिक किए, जहाँ पे हमारा है उसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप ये आधार प्रिंट करना है, इसको अगर कोई बोल रहा है कि ब्लैक एंड वाइट निकालिए, तो अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं तो इतना जो हमारा आधार वाला एरिया है इसी को क्रॉप करके और प्रिंट कीजिए। A4 पेपर पे ले जा करके सेट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। और ना तो अगर सीधा प्रिंट कीजिएगा तो इतना बेकार का जो आपका एरिया प्रिंट होगा तो इंक आप ही का बर्बाद होगा और पैसा आपका मिलेगा उतना ही। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ।
अब देखिए जैसे कि एक और स्टेप है, मैं यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेता हूँ। पिछली बार तो मैंने ये आपको ये बताया, यहाँ पे आपको सीधा कंट्रोल एल करना है। मान लीजिए कि इस तरह से आपका ये धार तैयार है। एक और विधि है जो कि लोग इसको टुकड़ा टुकड़ा में 2 भागों में काट करके A4 पेपर पे सेट करते हैं। तो जैसे देखिए पूरा आपका इस तरह से रेडी है। आप कीबोर्ड में C प्रेस कीजिए, फ्रंट वाला जो साइड है आधार का इसका सिलेक्शन बनाइए और इंटर प्रेस कीजिए। इस तरह से बन गया। कंट्रोल N कीजिए, A4 पेपर लीजिए। कीबोर्ड में आप क्या कीजिए कि V प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग करके ला करके इस पर छोड़ दीजिए। इसको बड़ा कर लेते हैं पेज को। हम यहाँ पे कंट्रोल T करते हैं। हाइट में डालना है 9 और भले हाइट में डालना है 6 और विड्थ में डालना है 9 cm। इसको यहाँ पे ला करके सेट कर दीजिए। अगर इसमें आपको बॉर्डर लगाना है तो एडिट पे आइए, स्टॉक पे आइए, 3 पिक्सल का रखिए, ब्लैक कलर रखिए, ओके कीजिए। चारों ओर से बॉर्डर लग गया, देख लिए। फिर इसको थोड़ा हम हटाते हैं, फिर आते हैं इस पेज पे आकर के कंट्रोल ऑल्ट जेड करना है। तो हमारा ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। अब फिर पिछला जो विधि हम दोहराए थे उसी को करना है। कीबोर्ड में C प्रेस करते हैं। इस तरह से बैक साइड का हम क्रॉप कर लेंगे। इसको हम छोटा करेंगे। कीबोर्ड में V प्रेस करेंगे। इसको जो है ड्रैग करके ला करके इस पर छोड़ेंगे। इसको हम पेज को बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल T करेंगे। यहाँ पे विड्थ में 9 और हाइट में हम डालेंगे 6 cm। इसको थोड़ा हमको जूम कर लेना है और मूव टूल की सहायता से इसको एक सीध में रखना है। इसमें भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। एडिट पे स्ट्रोक 3 पिक्सल है, ब्लैक कलर है, ओके। इसको क्या करना है, पहला वाला जो हमारा फ्रंट वाला साइड है इसी के सीध में आपको रखना है ताकि प्रिंट करते समय हमारा ये ऊपर नीचे ना हो और हमको एलिमिनेशन करते समय दिक्कत ना हो। अब इसको आपस में बैकग्राउंड को छोड़ करके इसको आपस में लेयर पैनल में आना है। इसको आपस में इसको टिक करके कंट्रोल कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा। इसको इस तरह से सेट करना है और फिर आपको कंट्रोल P करके प्रिंट कर लेना है। तो ये आप टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे आप सेट किए, ठीक है। अब वही अगर इस पर आकर आपका कंट्रोल ऑल्ट जेड आकर के किए इस पर, तो इसको तो है कि आप 2 भागों में काट काट करके इस पर आप पर पेज पे आकर के सेट किए। अगर वही मूव टूल की सहायता से डायरेक्ट इस पर आप ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल T करते हैं, विड्थ में आप डालेंगे 18.2 और हाइट में डालेंगे 6 cm, तो आपका जो पड़ता है वही पड़ेगा, बात तो वही आएगा। तो टुकड़ा टुकड़ा करके कीजिएगा तो उसमें पूरा टाइम वेस्ट होगा और इसमें जो है आपका टाइम डायरेक्ट वेस्ट नहीं होगा, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। इसमें अगर स्टॉक डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। देखिए इसमें भी हो गया। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप टुकड़ा टुकड़ा वाला किए हैं पहला, ये है जो है सिंगले बार में प्रिंट किए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये दोनों मेथड हम बताएं, वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपको पसंद है आप उसी को कीजिए। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आधार को प्रिंट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो हमने बताया है इस वीडियो को 1 ना 2 बार देखिए। जो आप प्रिंट आप आधार करेंगे तो बहुत खूबसूरत प्रिंट होगा और वो ज़रूर करेगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।